बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जेपी नड्डा के साथ बड़े नेताओं की बैठक चल रही है और बैठक में सीधे तौर पे मंत्रिमंडल का क्या होगा स्वरूप, इस पे चर्चा हो रही है, क्योंकि जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को अधिकृत किया गया है कि सहयोगियों के साथ वो बातचीत करें कि किस आधार पे किस दल को कितने कैबिनेट बर्थ मिलेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने कल एक और बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के जो हैं वो शामिल रहेंगे। तो जो पूरी एक्सरसाइज है, बैठकों का जो दौर है, वो सीधे तौर पे एक तरफ सहयोगियों से बातचीत करके कैबिनेट में किसको कितना बर्थ अलॉट होता है उस पर होगी और साथ ही दूसरी तरफ एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जाएगा। भले ही बीजेपी को 240 आया है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और एनडीए भी एकजुट है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों की भागीदारी को लेकर बातचीत जारी है। जेडीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के कोटे में मंत्रिमंडल में 4 सीटों की संख्या जा सकती है, जिसमें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का कोटा जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा सकता है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद जिस तरह से केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जेडीयू अब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी पर अपना दबाव की राजनीति का मुजाहरा शुरू कर चुकी है। यही नहीं, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सहमति है। पोर्टफोलियो क्या होगा, किस तरीके से सरकार का गठन होगा, उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड की कल सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक है, जिसमें तमाम तरह के फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद समर्थन की चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बार फिर से सरकार गठन को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक सरकार के गठन को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ये चर्चा की गई है कि कौन कौन से मंत्री इस बार शामिल होंगे, क्या मौजूदा मंत्री रिपीट होंगे या फिर नए चेहरों को जगह देनी है। इस तरह की चर्चा हुई है। हालांकि 10 सालों में 2 बार लगातार अपने दम पर सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सहयोगियों के साथ कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार चलेगी, और कोई पता नहीं है कि आतंकी जो हैं, हो सकता है कि वो हमें यहाँ से देख भी रहे हों। ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों की कोशिश ये रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कि वो टनल के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें, लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा सतर्क रहते हैं। हमारे जवानों का यही मकसद होता है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बसपा पूरी तरह से साफ, दलित वोट बैंक खिसका, अल्पसंख्यकों ने भी नहीं दिया साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। जनादेश आने के बावजूद बसपा सुप्रीमो ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट कर कहा, बीएसपी का खासा अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह तगड़ा नुकसान न हो। बसपा सुप्रीमो का ये पत्र मुस्लिम समाज के प्रति नाराजगी जाहिर करता है। मायावती और इनके भतीजे आकाश ने कई जनसभाएं और रैलियां की, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर घोषित हुए चुनाव परिणाम को उद्धव गुट चुनौती देगा। उद्धव गुट ने काउंटिंग में इस सीट पर जो है गड़बड़ी की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति को खत लिखेंगे। इसके अलावा रविंद्र वाइकर की जीत को अदालत में भी चुनौती देकर दोबारा चुनाव या फिर रिकाउंटिंग कराने की मांग कर सकते हैं। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर और उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर के बीच शुरुआत से ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। अंत में उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर ने 6 से 621 वोटों की मार्जिन से जीत हासिल कर ली, लेकिन बाद में वाइकर ने एक मतदान केंद्र पर जो है रिकाउंटिंग की मांग की। बाद में पोस्टल बैलेट वोट जो है जोड़ने के बाद रविंद्र वाइकर 48 वोटों से जो है चुनाव
जीत गए। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में पंजाब और देश के लोगों को एकदम से चौंका दिया है, क्योंकि जिस तरह से दो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को लोकसभा में भेजा गया, खडूर साहब से अमृतपाल को भेजा गया तो इसी तरह फरीदकोट से सर्वजीत को भेजा गया। दोनों ही खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक है और यही कारण है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 सीटों पर अपना कब्जा किया और सातों लोगों को लोकसभा में भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। श्रोमणी अकाली दल का जो वोट प्रतिशत था 13.6 तक जा पड़ा है, जिससे आने वाले समय में किस तरह की श्रोमणी अकाली दल रणनीति अपनाता है और इसी तरह कांग्रेस 2027 में क्या मिशन लेके चलती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में 4 सीटों पर जनता ने कांग्रेस के बागी विधायकों की बगावत को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बागियों के खिलाफ अग्रेसिव कैंपेन ने 6 में से 4 विधायकों को घर पर बिठा दिया है। इससे कांग्रेस सरकार पर आया सियासी संकट टल गया है। बेशक लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की करारी हार हुई है, मगर विधानसभा की 4 सीटें जीतने के बाद तय है कि हिमाचल में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी 4 जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा किया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम तो लंबे समय से यही बात कह रहे हैं, मगर उपचुनाव की जीत से कांग्रेस सरकार को संजीवनी मिली है। इससे कांग्रेस आने वाले दिनों में 3 और सीटों पर उपचुनाव को ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। 6 सीटों पर पिछले कल ही विधानसभा उपचुनाव हो गया है। इनकी शब्द के साथ 65 विधायक हो जाएंगे। बहुमत के लिए कांग्रेस को 33 चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 4 की शपथ के साथ ही बहुमत से ज्यादा यानी 38 विधायक हो जाएंगे। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।